Hello everyone. Today we will start the class 10th and today's topic or today question is prove that under root 5 is irrational number. So let's begin. First you know that ki what is rational and irrational, I think so just here कि जो irrational number होता है ना, रेशनल नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म के होते हैं, तो हमको इसको प्रूव करना है इरेशनल, तो हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम सबसे इसको पहले मान लेंगे ये हमारा एक रेशनल नंबर है, तो हमने मान लिया कि लेट अंडर रूट 5 जो है इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर है, आई होप आपको दिख रहा होगा। अंडर रूट 5 जो है वो हमने रेशनल नंबर मान लिया। अब अंडर रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है, तो हम उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी वाई क्यू जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 मान लेंगे इसको। ठीक है, अब हमारा क्या करेंगे, हम इस तरफ दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। और आपको पता है कि अंडर रूट के ऊपर यदि हम स्क्वायर का साइन लगाते तो अंडर रूट हट जाता है, और वो कैसे हटता है आप आई होप आपको पता होगा, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 एंड उसकी भी पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल होके 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से अपन को पी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 5 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, पी की वैल्यू पी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 क्यू स्क्वायर मिल गई, ये मिल गई हमको पी स्क्वायर की वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जो पी स्क्वायर है वो हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, है ना। अब यहाँ पे एक थ्योरम होती है कि यदि किसी की स्क्वायर को वो नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसको भी वो डिवाइड करेगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि p इज डिवाइडेड बाय 5। तो ये जो p है वो डिवाइड हो गया 5 से, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हमारे पास देखो यहाँ पे एक चीज़ अपन लिखना भूल गए कि यहाँ पे जो अपन ने p और q को रेशनल नंबर माना था ना, तो यहाँ पे p और जो q है वो कैसे हैं आपस में, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। अभी यहाँ पे देखो आपने देख लिया कि p जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब p का एक फैक्टर 5 आ गया। अब यदि हम यहाँ पे q का भी 5 ही फैक्टर आ जाए तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा दोनों का 5, एंड उससे क्या होगा कि p और q के पास कॉमन फैक्टर हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे p और q जो रहेंगे वो को प्राइम नहीं रहेंगे, एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि वहाँ पे वो रेशनल नंबर नहीं रहेंगे, है ना। तो सबसे हमारा जो कंट्राडिक्शन है वो यही है कि इन दोनों को को प्राइम ना दिखाना। अब p 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अब अपन ने क्या ले मान लिया कि अगर p 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि p इज इक्वल टू हमने 5c लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि अगर हमारा 9 नंबर है, 9 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या लिखते हैं, 3 × 3 लिखते हैं, तब जाके 9 आता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि हमारा यहाँ पे p जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 से, इसका मतलब है क्या है कि 5 की हम कितनी बार टेबल पढ़ रहे होंगे, c बार, तब जाके वो नंबर आ रहा होगा। अब हमें p नहीं पता ना क्या है, अगर p होगा तो 5 का ही मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे p जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 से, इसका मतलब हम p को क्या लिख सकते हैं, p को हम 5 × c लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9 डिवाइड हो रहा था 3 से, 3 × 3 करने पे 9 आ रहा है। अब यहाँ 9 की वैल्यू पता है, यहाँ हमें p की वैल्यू पता नहीं है, तो इसलिए हम p को क्या लिख सकते हैं, 5 × c लिख सकते हैं। c हमारा यदि यहाँ पे p 25 होगा तो 5 × 5 हो जाएगा, 30 होगा तो 5 × 6 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग c जो है वो हमारी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हम p को क्या लिख सकते हैं, p को हम 5c लिख दिया, p को हमने 5c लिख दिया, और इसको इक्वेशन नंबर जैसे a मान लिया हमने, तो हम क्या करेंगे, इस 5p इज इक्वल टू 5c की वैल्यू इक्वेशन a में रख देंगे। तो आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, है ना। क्या आया था हमारा, p इज इक्वल टू में 5c था, उसको हमें इक्वेशन 1 में लिखना था। इक्वेशन 1 क्या थी, मैं आपको लिख दे रही हूँ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर थी। ठीक है, तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। a मतलब इसको हम बोल सकते a है, तो हमने क्या किया है, a की वैल्यू ए इक्वेशन में हमने यहाँ पे p की वैल्यू ये रख दी, हमने ये पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर था तो यहाँ पे 5c का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू में 5 क्यू स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू स्क्वायर, और ये 5 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 5 एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू स्क्वायर। यहाँ से 5 × 5 5 5 25, तो क्या आ जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू स्क्वायर आ जाएगा।
एंड सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर बाय 5 आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब देखो फिर से वही चीज़ आ गई कि क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। दिस इम्प्लाइज दैट कि क्यू इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसके कारण हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो y1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला कि p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 5। दिस इम्प्लाइज दैट p एंड q आर नॉट को प्राइम, है ना, दोनों को प्राइम नहीं है। एंड देयर फोर p मतलब देयर फोर क्या लिख सकते हैं कि √5 इज इरेशनल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार और रिवीजन करना है तो मैं आपको करवा दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या माना कि हमने यहाँ पे मान लिया कि हमने यहाँ पे √5 को रेशनल मान लिया क्योंकि हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो पी वाई क्यू जो है वो √5 के बराबर है, और यहाँ पे एक कंडीशन ली कि पी और क्यू जो है वो को प्राइम है आपस में। इसका मतलब कि इनके दोनों के पास कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने स्क्वायरिंग की बोथ साइड, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम यहाँ पे इसको खोलेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाती है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा 5 तो पी भी डिवाइड होगा 5 से। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो पी स्क्वायर है, यदि मतलब समझ लो कि 5 का स्क्वायर है, वो डिवाइड हो रहा है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 25 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा ना। तो यहीं पे यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि पी स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 से। इसका मतलब पी भी डिवाइड होगा 5 से। ओके, अब जो पी इज इक्वल टू, अगर 5 से वो डिवाइड हो रहा है तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था, आप उसको रिमाइंड करके देख सकते हैं। पी इज इक्वल टू हम 5c लिख सकते हैं। अब पी इज इक्वल टू 5c जो है वो हमने इक्वेशन नंबर ए में रख दिया। तो इक्वेशन नंबर ए में हमने पी इज इक्वल टू 5c रखा, तो हमारी यहाँ पे ये इस तरीके से सॉल्व हो जाती है। एंड अगेन फिर से हमारा क्या आ जाता है कि क्यू स्क्वायर जो है उसको हमारा यहाँ पे 5 डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, इसका मतलब क्यू भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। और इसको इक्वेशन 2 दे दिया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमको मिलता है कि पी और क्यू के पास हमारा कॉमन फैक्टर 5 आता है, और पी और क्यू के कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब कि दोनों को प्राइम नहीं रहे, क्योंकि को प्राइम हमने माना था शुरुआत में और वो रेशनल थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों को प्राइम नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है कि √5 जो है वो इरेशनल हो गया। तो ये कंट्राडिक्शन से हम लिखा है। इसकी लाइन, इस लाइन के ऊपर आपको अगर एक लाइन और लिखनी तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस इज कंट्राडिक्शन दैट कि √5 जो है वो रेशनल है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम है ना, उसके नीचे आप लिखना कि दिस इज कंट्राडिक्शन दैट √5 इज रेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज अ इरेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज अ √5 is a irrational number. I hope कि आपको समझ में आया होगा. Thanks for learning with me, and please share with your friends. Okay, bye.